नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं स्टूडेंट्स, पेज नंबर 16 पे उसी स्टोरी के आगे का कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट, नसरुद्दीन took some sand and carefully filled up the spaces between the stones and gravel. Is the jar with the sand. अब उन्होंने क्या किया, नसरुद्दीन ने अब कुछ सैंड उठाई यानी बालू मिट्टी जो होती है उसको उठाया और उसको भी वो जार में डालने लग गए। और जार में डालते डालते वो जो रेत थी अब वो बिल्कुल बारीक वाली थी, तो वो भी उसने भी अपनी जगह बना ली उसी जार में। वंस मोर ही आस्क्ड द क्वेश्चन, इज द जार फुल नाउ. अब फिर से उन्होंने लोगों से यही क्वेश्चन किया कि क्या ये जार अब भर गया है. नो, द क्राउड शाउटेड इन यूनिसन, एक्सीलेंट. नसरुद्दीन प्रेज द इंटेलिजेंट ऑडियंस. अब उसके बाद ऑडियंस जो बैठी थी उन्होंने भी एकत्रित होकर एक साथ जवाब दिया कि नहीं, अभी भी जगह मतलब उसमें बाकी है। तो उन्होंने जवाब दिया एक्सीलेंट। अब नसरुद्दीन कहते हैं कि बहुत अच्छी। नसरुद्दीन प्रेज द इंटेलिजेंट ऑडियंस. नसरुद्दीन ने जितनी भी ऑडियंस बैठी थी उनकी बहुत तारीफ़ की। फाइनली नसरुद्दीन टूक ए पिक्चर ऑफ वाटर एंड बिगन टू पोर इट इनटू द जार ऑफ स्टोन्स, ग्रेवल एंड सैंड अंटिल द जार वॉज फिल्ड टू द ब्रिम. अब उन्होंने क्या किया, नसरुद्दीन ने अब लिया एक पानी का जग लिया यानी पानी का मटका लिया। अब उस पानी के मटके का जितना भी पानी था वो धीरे धीरे उसी जार में डालने लग गए। अब जार में पानी जाता गया और जब तक कि जार का पूरा ऊपर तक मुंह न भर गया तब तक उन्होंने उसमें पानी डाला। देन ही लुक्ड एट द ऑडियंस एंड एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट. अब उन्होंने लोगों की तरफ देखा और उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में उन्होंने ऑडियंस के सामने बताया. The great truth this experiment teaches us that if we don't attend to the most valuable things in life first, we will never be able to fit them in all. अभी उन्होंने लोगों से यही कहा कि मैं अपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान यही सिखाना चाहता हूँ कि आपको कितनी भी कीमती चीज़ मिल जाए, लेकिन उस कीमती चीज़ का जब आप सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तब आपकी कोई भी चीज़ सही तरह में या सही मायने में फिट नहीं होगी. इन अदर वर्ड्स द एसेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट और इवन लाइफ मैनेजमेंट. अब उन्होंने कहा दूसरे तरीके से अगर सोचेंगे तो जिसको समय को मैनेज करना नहीं आएगा वो अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करेगा. इस प्रायोरिटाइजेशन इज़ अकॉर्डेंस विथ योर वैल्यूज़. और इसीलिए समय की कीमत या लाइफ की कीमत करना चाहिए, उसको प्रायोरिटी देना चाहिए. जब हम किसी चीज़ की प्रायोरिटी या किसी चीज़ की अहमियत समझेंगे तभी हमको लोगों से उसकी चीज़ की कीमत पता चलेगी. हियर इज़ द एसेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट. अब यही जो टाइम मैनेजमेंट के एसेंस है यानी इलाज, जैसे हम कोई भी चीज़ को करने के लिए, ठीक करने के लिए दवा का प्रयोग करते हैं, उसी तरह अपनी किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए कुछ उसके लिए विकल्प ढूंढते हैं. तो वो दो विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं. फर्स्ट, मेक द रूम for what is most important to you, things that you value the most, those are your stones. अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि फर्स्ट मेक रूम यानी पहले आप क्या करो, रूम को इस लायक बनाओ या चीज़ों को इस लायक बनाओ कि वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. थिंग्स दैट यू वैल्यू द मोस्ट. अब उनमें से आपको चूज़ कर लेना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा वैल्यूबल है या ज़्यादा कीमती है या ज़्यादा अहमियत वाली है. दोज आर योर स्टोन्स. अब ये सबसे ज़्यादा वो तीन चीज़ों का यूज़ किए थे, उसमें उनके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल हो गए स्टोन्स. अदर थिंग्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू और इम्पोर्टेंस. अब दूसरी जितनी भी चीज़ें उन्होंने यूज़ की थी उन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया. डिसेंडिंग माने बड़े से छोटे में वो जाते गए. अब लाइक द ग्रेवल, उन्होंने पहले पत्थर डाले. पत्थर बड़े होते हैं, सबसे पहले पत्थर की कीमत है. फिर ग्रेवल डाले यानी छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े. उसके बाद उन्होंने सैंड डाली यानी रेत डाली. अब उसके बाद उन्होंने पानी डाला एंड वाटर कैन देन बी फिटेड अराउंड द स्टोन्स. अब वो सब चीज़ें क्या हुई, पत्थरों के साथ सेट हो गई यानी फिट हो गई थी. So identify the most important things in your life. Be sure to put them first into your jar of life. इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में जो भी ज़रूरतें की चीज़ें हैं उनको सबसे पहले ऊपर रखिए. और जिस तरह से आपकी ज़िंदगी की जो जार है या ज़िंदगी का जो घड़ा है उसको आप कीमती चीज़ों से भरे. रिमेंबर एवरीथिंग एल्स इज़ लाइक द ग्रेवल, सैंड एंड वाटर. अब ये ध्यान रखिए कि बाकी जो सारी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें, वो ग्रेवल, सैंड और वाटर की तरह ही है. इफ़ यू पुट ऑल
place into the jar first, there will be no room left for the large stones. अब अगर आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी इन्हीं चीज़ों से पहले ही घड़ा भर दिया तो बाद में बड़े बड़े पत्थर रखने के लिए उसमें जगह ही नहीं बचेगी. सो सेट योर प्रायोरिटीज़ एंड टेक केयर ऑफ़ द लार्ज स्टोन्स. अब इसीलिए आप चीज़ों की अहमियत करिए और जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको पहले उसमें भरिए, या अपनी लाइफ में भी यही फॉलो करिए. जिस तरह उनकी स्टोरी में लार्ज स्टोन्स की वैल्यू बताई गई, उसी तरह हमारी लाइफ में भी जो ज़रूरत की चीज़ें उसे हमें पहले करना चाहिए. आप पॉइंट्स टू पॉन्डर, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको समझनी चाहिए या सीख लेनी चाहिए. व्हाट आर द लार्ज स्टोन्स इन योर लाइफ. आपकी ज़िंदगी में लार्ज स्टोन्स क्या क्या हैं. इज योर जार ऑफ लाइफ फुल ऑफ सैंड एंड ग्रेवल और इट इज़ फिल्ड विथ लार्ज स्टोन. क्या आपकी जो ज़िंदगी है वो रेत की तरह या ग्रेवल की तरह भरी हुई है, या फिर आपकी जो लाइफ है वो लार्ज स्टोन्स की तरह भरी हुई होगी. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन. इसका आंसर आपको ढूंढ लेना है स्टोरी के अकॉर्डिंग. थैंक यू.